पॉइंट्स और सबसे बड़े पॉइंट्स हैं आज 1246 बीच में 5 ये है 5 ये ओके। बाजार के लिए आज क्या पॉजिटिव ज़्यादा और नेगेटिव कम है, पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि ट्रेड डील पर क्या अच्छी खबरें आ रही जो आपको जानना समझना जरूरी है। एफआई ने कम बेचा है ज़्यादा, ये आपके लिए तीसरा बड़ा सवाल है। कल तो बाल बच गए, लेकिन क्या आज 25,000 टूट सकता है, ये भी सोचना ज़रूरी है। और मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो कल रिकवरी देखी है, क्या इसके बाद आज निफ्टी में भी रिकवरी के संकेत हैं क्या, और एचसीएल टेक के नतीजे जो आए क्या उससे फिर से आईटी शेयरों को गिरना पड़ेगा, ये मजबूरी है, जानने की ज़रूरत है। ऑलराइट सर, मंगलवार है तो मंगलमय बातों से शुरुआत करते हैं। पॉजिटिव्स क्या है वो बता दीजिए। पॉजिटिव, सबसे पहला पॉजिटिव आज जो है वो है महंगाई दर को लेकर। महंगाई दर पिछले 6 साल के निचले स्तरों पर आती हुई दिखी है। और क्या है, मैं एक बार जरा आपको महंगाई दर के पहले बता दूं डेटा, फिर करेंगे विश्लेषण। 77 महीनों के निचले स्तरों पर आई है और सीपीआई 3.25% से ज़्यादा 3% के नज़दीक थी, घटकर 2% के आसपास आ चुकी है। मजे की बात देखिए नेहा जी, आपको सुन के बड़ा आनंद आएगा, खाने पीने की महंगाई दर नेगेटिव हो गई है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सब्जियों की महंगाई दर, जो आप खाना काफ़ी पसंद करती हैं, घटकर -19% है। मतलब पहले से ज़्यादा सब्जियां सस्ती हो गई, अब तो खाओ, कम से कम आप अपने बच्चों को भी बताओ कि सस्ती है, खाओ। थोक महंगाई दर भी नेगेटिव आई है, होलसेल महंगाई दर, और वो 20 महीनों के लोएस्ट लेवल पे आई है। सो महंगाई काबू में है। अब इसका क्या मतलब है, एक तो मतलब जो साफ साफ निकलता है कि इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर है। दूसरा मतलब साफ निकलता है कि इससे ब्याज दरों को घटाने में मदद मिलती है, लेकिन ज़्यादा अति उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आरबीआई गवर्नर साहब ने पहले ही फ्रंट लोड कर दिया है। ब्याज दरों को घटाने का मामला पहले ही फ्रंट लोड कर दिया और पहले ही .5% घटा चुके, तो इसलिए अभी तुरंत नहीं घटाएंगे, ये बात मान के लिए। लेकिन उनका डिसीजन सही था, इस पर ठप्पा लग गया, मोहर लगे कि गवर्नर साहब ने एडवांस में सोच के सही डिसीजन लिया। आप देख लीजिए महंगाई दर के आंकड़े, तो ये लोअर इन्फ्लेशन, घटती हुई ब्याज दरों के लिए ये काफ़ी अच्छा संकेत है। तो एक तो इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर है, हमारी पॉकेट के लिए भी अच्छी खबर है, ठीक है ना। तो महंगाई घटना ये दर, तो पहली आज की पॉजिटिव खबर, महंगाई दर 6 साल के निचले स्तर पर। दूसरी, ट्रेड डील पर बातचीत करने के लिए भारतीय डेलीगेशन अमेरिका पहुंच चुका है, ठीक है। अब क्या हुआ इसमें, हमारी डील वाशिंगटन पहुंच चुकी है। पहले चरण की डील जल्दी होने की उम्मीद है, शायद हमारी डील 2 चरणों में हो, ठीक है। एक पहले चरण में कुछ पार्ट में हो, दूसरी सेकंड हाफ फेज में हो, कुछ इस तरह की बातें जो चल रही है। तो ये दूसरी चीज़ है। और 2 दिनों तक दोनों देशों के बीच में 4 दिनों तक बातचीत चलेगी। और इस बीच वाणिज्य मंत्री का बयान भी आया है, पीयूष गोयल साहब का। उनका ये कहना है कि ऐसी डील हम करेंगे, 2 हैं उसमें बातें खास, एक तो जल्दी होगी, फटाफट, फास्ट, और दूसरा विन विन सिचुएशन, भारत के लिए भी अच्छी, अमेरिका के लिए भी। एक चीज़ समझिए, इस मामले में, पूरी ट्रेड डील के मामले में एक भी स्टेटमेंट हमारी सरकार की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से, डेलीगेशन की तरफ से कोई ऐसा नहीं आया जो भड़काने का काम करे। बहुत डेलिकेटली ढंग से क्या है कि भाई बिजनेस की बात है, इसमें ईगो साइड में, बिजनेस को बिजनेस की तरह करेंगे। और बहुत टैक्टफुली, आप सोचिए कोई और देश 90 दिन तक डील ना करे और ट्रंप के प्रकोप से बचा रहे, मजाक है क्या है? उन्होंने यूरोपियन यूनियन तक को नहीं छोड़ा, ब्राज़ील को नहीं छोड़ा, कनाडा, मेक्सिको तो चलो उनको वो दुश्मनी मानते हैं, इतने बड़े देशों को नहीं छोड़ा, राइट। लेकिन उसके बावजूद भारत के लिए कोई अभी भी ख़राब नहीं बोला, बिल्कुल भी कुछ भी। सो इसका मतलब ये हमारी सरकार की एकदम मैच्योरिटी है कि हम ख़राब नहीं बोलेंगे, अपने काम कराने के लिए लगातार पुश करते रहेंगे, प्रेशर डालते रहेंगे, और ये भी संकेत देंगे हम करना चाहते हैं। अब कहीं अटकाए तो अटकाए, बट तो ये बहुत अच्छी तरीके से बात आगे बढ़ रही है। अब कब और कैसे खत्म होगी ये तो वक्त बताएगा। 4 दिनों की बातचीत के लिए डेलीगेशन पहुंचा है, तो 4 दिन तो मतलब ये समझो ये हफ्ता तो जाने वाला ही है। तो इस हफ्ते तो नहीं होगी, करेक्ट, इस हफ्ते नहीं होगी। वहाँ डेलीगेशन है, तो देखते हैं उस डेलीगेशन के ऊपर क्या किस तरह से कोई चीज़ें आती है, वो वाली बात है। तो दूसरी चीज़ होगी आपके लिए पॉजिटिव, महंगाई दर के बाद ट्रेड डील पर बातचीत करने हमारा डेलीगेशन पहुंचा, थोड़ी बात आगे बढ़े। तीसरी, कल ट्रंप साहब ने सरप्राइजली एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया कि मैं ट्रेड डील को लेकर कई सारे देशों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, ये एक अच्छा संकेत। अब चौथा, कच्चा तेल फाइनली 70 के नीचे फिर से आया, अच्छा लगता है 70 के नीचे, 68-69 काइंड ऑफ लेवल्स, मतलब 70 के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस तो नहीं होता आजकल मुझे कच्चे तेल से, लेकिन अच्छा नहीं लगता। सो सेंटीमेंट थोड़ा सा फील गुड फैक्टर है। नेस्डेक ने कल फिर से लाइफ हाई बनाया है। अमेरिका डाउ नीचे से 250 पॉइंट रिकवर हुआ, नेस्डेक एकदम जहां बंद हुआ लाइफ हाई के करीब, इंट्राडे में भी लाइफ हाई, S&P 500 भी बिल्कुल लाइफ हाई के पास है। तो अमेरिकी बाजार बहुत मजबूत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और अमेरिका की मजबूत देखो, हमारी मजबूती कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारी इकोनॉमी इतनी बढ़िया,
हमारी लीडरशिप इतनी बढ़िया, अमेरिका में ट्रम्प होते हुए लाइफ हाई बन रहा है, टेरिफ वॉर चलते हुए लाइफ हाई बन रहा है। इसकी तो दाद देनी पड़ेगी। हाँ, अमेरिकी मार्केट मतलब वो बोले मर्द है एकदम बिल्कुल, है ना, है ना। मतलब ये सारी इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद, हाँ, कौन सा था, किस फिल्म में था वो डायलॉग, वो अमिताभ की थी ना फिल्म, मर्द को कभी दर्द नहीं होता। उसको दर्द हाँ, वो वैसा वाला हाल है एकदम, डाव का हाल एकदम वैसा ही है बिल्कुल। मतलब इतनी सारी सोचो, अगर हमारे इतनी समस्या हो जाए तो हम तो पैंदे में बैठ जाएं एकदम, है ना। तो इतना सब कुछ होने के बाद लाइफ हाई पर अमेरिकी बाजार कमाल ही है भाई साहब, मतलब किसी की सुनते नहीं, वैसा वाला हाल है। तो ये एक अच्छा संकेत है। करेक्ट। अब आइए एफआईज बेच रहे हैं, चिंता तो होती, होनी भी चाहिए, टेंशन भी आती, आनी भी चाहिए, लेकिन शुक्रवार के मुकाबले में आधा बेचा है। शुक्रवार को 10,300 करोड़ का बेचा था, कल का नेट 5,150, एग्जैक्टली आधा है। तो थोड़ी प्रेशर कम किया है भाई, बहुत अच्छी बात। लोकल फंड लगातार छठे दिन खरीदते हुए दिखे, और कल के सेशन में एक अच्छी बात और है नेहा जी, 1614 करोड़ का कैश में बेचा एफआईज ने। घरेलू फंड ने उनसे ज़्यादा 1788 करोड़ का खरीदा है। करेक्ट। तो थोड़ा सा उनसे बेहतर ही है, भले जितना भी हो, वो बोलते हैं फर्स्ट इनिंग वाली लीड मिली है वैसा, तो ये वाली चीज़ है। उसके अलावा निफ्टी कल 25,000 तोड़ने के लिए, कल निफ्टी के लिए बहुत बढ़िया दिन था। इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता था 25,000 तोड़ने के लिए, राइट। तो मतलब अब नहीं तोड़ेगा? अब कल इतने खराब में नहीं तोड़ा। हाँ, ठीक। कल तो भाई देखो, कल तो कोई था ही नहीं ना आपके पास ऐसी चीज की ना तोड़े। कल तो ग्लोबल खराब, टूट जाएगा, बराबर है। एफआईएस की बिकवाली, सेंटीमेंट साहब, ये वो, करेक्ट। सो कल तो टूट ही सकता था, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कल बचा गए हम, तो फिर एक अच्छी बात ये है। बैंक निफ्टी ने 56,600 कल भी और शुक्रवार को भी डबल सपोर्ट वहाँ से लेकर वहाँ से रिकवरी दे दी, और रिकवरी में थोड़ी सी लीडरशिप की भी कोशिश हुई। 10 पॉइंट ही सही हरे निशान में बंद हुआ है। और इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट में कल मंदी थी नहीं, उल्टा तेजी थी। ऐसा कब दिखता है कि आप एक बड़े लेवल के आसपास निफ्टी को देखें और मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर 1-1% के आसपास मजबूत हो। और आमतौर पर होता भी है कि आजकल उल्टा हो गया, गिरने में भी ये आगे रहते हैं मिड स्मॉल कैप और बैंक निफ्टी, और बढ़ने में भी अगर उस ट्रेंड को मानने की कोशिश करें या वो संकेत पढ़ने की कोशिश करें, तो कल ब्रॉडर मार्केट रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, तो बता रहा है निफ्टी और सेंसेक्स को, भाई ज़्यादा मत गिरो, हमें डर नहीं लग रहा, तुम क्यों डर रहे हो। तो ये कुछ आज 1 से लेकर 10 तक पॉइंट मिल गए मुझे। ये सारे पॉजिटिव हैं, नेगेटिव भी हैं। हमेशा ही होता है, नहीं तो कोई बेचेगा कैसे, सब ऊपर के सर्किट मिलेंगे आपको, करेक्ट। तो नेगेटिव तो होते ही है, नेगेटिव है, बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं। एफआईएस की बिकवाली है, छोटी सही है तो बिकवाली, बिकवाली तो बिकवाली होती है, भली छोटी हो बड़ी हो, पहली चीज़। दूसरा, घरेलू फंड खरीद रहे हैं, लेकिन वो दिल से नहीं खरीद रहे हैं, मन से नहीं खरीद रहे हैं, मजबूरी वाली है। हाँ, मजबूती वाली खरीदारी नहीं है, मजबूरी वाली खरीदारी है कि भाई है, लेना पड़ेगा थोड़ा नीचे। 1700-1800 करोड़ पैसे बहुत हैं, लेकिन ले नहीं रहे ज़्यादा, थोड़े थोड़ा ले रहे हैं। अभी तो 27,000 करोड़ दिए इनको एसआईपी में, है ना, पैसे तो आ ही रहे हैं, लेकिन ठीक है थोड़ा खरीद रहे हैं। तीसरा नेगेटिव आज के लिए एचसीएल टेक का रिजल्ट, फिर यही एक बड़ा ट्रिगर हमारे बाजार का है, जो मज़ा नहीं आ रहा, रिजल्ट अच्छी नहीं आ रहे, ढीले हैं। टाटा टेक भी ऐसा नहीं कि जिसको देख के आपको खुश हो जाए, मतलब ढीले ही है, नंबर्स ठीक ठाक है, बहुत ख़राब नहीं है, अच्छे तो बिल्कुल नहीं कह सकते उनको, ठीक है। और 4 दिनों से निफ्टी लगातार नेगेटिव बंद हुआ है, तो सेंटीमेंट तो हमारा कमज़ोर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। ब्रॉडर मार्केट को भी देख के, निफ्टी को भी देख के, तो ये सारे संकेत। चलिए, तो ये ब्रॉडली पॉजिटिव नेगेटिव है। अच्छा सर,